मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि ये कवि सम्मेलन जो 2 घंटे का यहाँ हुआ, उसके अंतिम कवि डॉक्टर कुमार विश्वास, जो हिंदी गीतों के, प्रणय गीतों के, प्रेम गीतों के वो कलमकार हैं जिनकी रचनाओं के लिए दुबई, आबू धाबी, मस्कत, शारजाह, मॉरिशस और बैंकॉक से लगाकर अमेरिका में न्यूयॉर्क तक बहुत सारे लोगों की डिमांड पर ये निकट भविष्य में विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं। आइए शुभकामनाओं में ताली बजाएं डॉक्टर कुमार विश्वास के और सुने उनसे प्रेम के कुछ गीत। डॉक्टर कुमार विश्वास, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, इंडिया, पृथ्वी, ब्रह्मांड। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हुआ। एक मेरा मन मानिए आप कि 6 बजने में कुछ मिनट पहले ये कवि सम्मेलन शुरू हुआ और 1.25 घंटे के आसपास को निपटना है। पूरे 1 महीने से आपके एक दोस्त ने इस कवि सम्मेलन के लगातार मेहनत की। मैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर जहां कहीं था, लगातार उसके मोबाइल मुझे मिलते रहे और 11-11 बजे उसने मेरे घर फोन करके मेरे पारिवारिक आनंद को काफी खलल में डाला। मैं चाहता हूं एक बार अनुज के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिसने एक टीम जुटाई है। उसने सिलेक्शन किया कवियों का। लाल किले के कवि सम्मेलन पर, जो देश का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन होता है, वहां उसने मुझसे मुलाकात की और आग्रह किया। आइए मैं कुछ एक पंक्तियां सुनाता हूं आपको। ये हमारे कुछ दोस्त कश्मीर निपटा रहे हैं। उनसे निवेदन है कि मेरा नागालैंड खतरे में पड़ सकता है, कृपया करके बैठ जाएं। बहुत मन से आपने सुना। मैं किसी भी प्रकार की पाकिस्तान पर कविताएं नहीं सुनाऊंगा जैसा राजेश जी ने और गजेंद्र जी ने किया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि करोड़ों की कविता 2 कौड़ी के देश पे क्यों खर्च की जाए। और पाकिस्तान पे मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाता हूं। ये तो टेक्निकल लोग हैं गजेंद्र जी, ये बिना जब तक सिद्ध नहीं होता मानते नहीं हैं। इनके यहाँ तो E=MC² को भी सिद्ध करना पड़ता है। हाँ, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, खींच लो आप। नहीं, उत्तर प्रदेश से आया हूँ, वहां समस्या क्या है कि हाथ जोड़ना पड़ता है। पता नहीं विष्णुकांत शास्त्री जी कब शपथ दिला दें। लखनऊ में 99 मंत्री हैं साहब। लखनऊ जाओ तो देख के थूकना पड़ता है कि मंत्री जी पे तो नहीं गिर जाएगा। अभी ओम ने मुझसे पूछा, बोले यार 99 मंत्री तो विभाग कैसे बढ़ते होंगे? हमारे यहाँ तो MP में तो 22 ही हैं। अरे मैंने कहा तुम तेज नहीं हो, अभी बैकवर्ड लोग हो, यूपी की तरह फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो। बोले कैसे? मैंने कहा जैसे तुम्हारे यहाँ एक वन मंत्री होगा। बोले है। मैंने कहा हमारे यहाँ वन में 5 मंत्री हैं, एक बबूल मंत्री, एक कीकड़ मंत्री, एक झाड़ मंत्री, एक खरपतवार मंत्री, विभाग है। मैंने कहा एक तुम्हारे यहाँ खेल मंत्री है? बोले हाँ है। मैंने कहा हमारे यहाँ 2 मंत्री हैं, एक खेल मंत्री, एक कूद मंत्री। कूद मंत्री वो है जो दूसरी पार्टी से कूद कर आया है और कहीं भी कूद कर जा सकता है। तो पाकिस्तान पर 2 लाइनें सुनिए आप। ये तकनीक से कविता लिखनी चाहिए। ये तो बड़े बढ़िया कवि हैं, लेकिन कई बार ऐसे कवि वीर रस के मिल जाते हैं कि मैं डर जाता हूं। आओ बेटा, आ जाओ। इसके मौलिक माता पिता जहां कहीं हो, उनसे निवेदन है कि अपने इस वर्तमान के आनंद से मुक्ति पाकर। यहाँ देखने के आया है कि कवि कविता पढ़ रहा है, माई की खड़ा है। आ जाओ। इतनी देर में दूसरा और आ गया। इतना तेज ग्रोथ रेट मैंने कभी नहीं देखा। और अच्छे डॉक्टर साहब, इसके माता पिता से निवेदन है कि इस वर्तमान के आनंद से निजात पाकर इस अतीत के आनंद को यहां से ले जाएं। ठीक है, आंदोलन समाप्त, शांत हो जाओ। तो साहब पाकिस्तान पर 2 पंक्तियां सुनिए, इससे बढ़िया क्या हो सकती है कि राख लगाकर जीभ खींच लो पापी पाकिस्तान की। तो गजेंद्र ने मुझसे पूछा राख लगाकर क्यों? मैंने कहा दूसरे की जीभ है, स्लिप मार सकती है। भाई खींचो तो राख लगाकर खींचो, ताकि पूरी की पूरी बाहर आए, वरना जरा सी भी रह गई तो फिर कश्मीर कश्मीर चिल्लाने लगेगा। अभी मेरे एक कवि मित्र ने कविता लिखी, बोले ओ मुशर्रफ, मैं तुझे राणा सांगा की तलवार घोंप के मार दूंगा। अबे मैंने कहा क्या AK-47 के जमाने में पुरानी तलवार घुमा रहा है? और वो बोले डॉक्टर साहब इसके बड़े फायदे हैं, धार से मरेगा नहीं तो इतनी पुरानी है कि सेप्टिक से तो मर ही जाए। लेकिन आप लोगों के बीच खड़े हैं, भारत प्रगति कर रहा है, आप लोगों को देख के अच्छा लगता है, आप भारत उदय के सपने हैं।
मैं काफी फील गुड कर रहा हूँ यहाँ पर खड़े होके। अभी मैं पिछले दिनों में और रोम गए थे अमेरिका, न्यू जर्सी में कवि सम्मेलन था। तो एक मुझसे कहने लगा अमेरिकी डोमेस्टिक फ्लाइट में, बोले कितना लेट देश है, मैंने सुना आपके यहाँ शादी होने में 6 महीने लग जाते हैं। आज गोद भराई, आज मुंह दिखाई, आज सगाई, तब जाके आती है लुगाई। आपके यहाँ तो बड़ा लेट मामला है, हमारे यहाँ तो ईमेल से शादी कर लेते हैं। मैंने कहा बहुत प्रगति की, शुक्र है तुम्हारे यहाँ ईमेल से करते हैं, भैया हमारे यहाँ तो अभी भी फीमेल से ही करते हैं। लेकिन फिर भी काफी प्रगति हो गई है। ये परिसर तो मुझे ठीक लग रहा है। अभी मैं ITBHU गया था तो वहां कन्याओं ने जो वस्त्र पहन रखे थे उसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मुझे लगा कि वस्त्रों का आकार जितनी तेजी से घट रहा है उसके हिसाब से एक दिन बेस्ट ड्रेस डिजाइनिंग का अवार्ड भगवान को मिलने वाला है। हालांकि भगवान के सामने संकट ये होगा कि वो अवार्ड लेने जा नहीं पाएंगे। मैं इसीलिए तब से प्रार्थना में लगा हुआ हूँ कि यदि भगवान प्रसन्न हो गए और वर मांगने को कहा तो मैं तो कह दूंगा भगवान उस अवार्ड सेरेमनी में ही भेज दो बस आप। अब तो क्या मांगू आप। मैं आपको कुछ प्यार की बातें सुनाता हूँ और मैं जानता हूँ ये वो उम्र है जब हृदय दुगनी गति से धड़कता है। उसी मस्ती के साथ आप सुनिए। वो चली गई, कह रही थी कि मैं जहां से आई हूं वहां पागलों का इलाज होता है। ऐसा नहीं है, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आह वाह करते रहिएगा। इससे मुझे भ्रम रहेगा कि मैं जमा और आपको भ्रम रहेगा कि आप अक्लमंद हैं। मोक्ष की उपलब्धि हो रही है, सुनेगा। कि कोई दीवाना कहता है, अरे दाद देनी है, खाज नहीं देनी है। सुनेगा, मस्ती के साथ सुनेगा। इसका वॉल्यूम बढ़ा दो भाई, मेरा कम है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। नौजवान दोस्त मेरा साथ दें। मैं समझ गया कि तुम हो। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। अब दिल धड़के तो उसे तालियों में बदलना। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल, ये इस बार के सेमेस्टर में आने वाली है। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। बहुत अच्छे। तुम यहाँ थे? मैं तो तुम्हें आगरा में ढूंढ रहा था। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। ये पंक्ति सुनना और आप तक पहुंच जाए तो सूचित करना। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है।